हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है कि नए सीजीआई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत जी ने पदभार संभाल लिया है। और पदभार संभालते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं कि जो ये आउट ऑफ टर्न जो केसेज की लिस्टिंग होती थी वो शायद अब बंद हो जाएगी। केवल वही केस लिस्ट होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। जैसे अभी आपने देखा, कभी एसआईआर पे आ रहा है, कभी किसी पे आ रहा है, कभी किसी पे आ रहा है, कभी किसी की चल रही है। ये सब बंद हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और ऐसा यदि होता है तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा बैंक पेंशन का केस पड़ा हुआ है वो नियमित रूप से उसकी सुनवाई होगी। क्योंकि इस चीज़ को जो पाटनी साहब ने डाला है उनका पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में, केवल इस उद्देश्य से डाला है कि वहाँ कुछ नई व्यवस्था स्थापित होनी है जिससे कि हमारा पेंशन रेवोल्यूशन का केस जल्दी सुनवाई के लिए आएगा। तो उन्होंने क्या लिखा है ये बता देता हूँ मैं। ये पाटनी साहब आप अच्छे से जानते हो, नंबर भी दे रखा है। ये कमल पाटनी एडवोकेट एमपी, और ये नंबर है उनका। संविधान दिवस, न्याय के सूरज से नई उम्मीद। और इन्होंने संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को ये बनाया था उन्होंने। अब क्योंकि 26 नवंबर को हमारी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कई जगह मीटिंग थी, हम नहीं आ पाए, नहीं बना पाए। अब बना तो मैं 26 को रहा हूँ इसको शाम को, लेकिन आपके पास 27 दिसंबर को आएगा पाटनी साहब का संदेश। कमल पाटनी रत्ना। 26 नवंबर भारत के इतिहास का गौरव का दिवस है। 1949 में इसी दिन भारतीय संविधान अधिनियमित हुआ, जिसने राष्ट्र को दिया व्यवस्था और नागरिकों को अधिकार दे दिया। यह हमारी लोकतांत्रिक आत्मा का जन्मदिन है। आज उसी दिन एक और ऐतिहासिक क्षण जुड़ गया, नए माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी का पदभार ग्रहण करना। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि संदेश है कि संविधान एक प्रहरी, एक नई ऊर्जा, नई प्रतिबद्धता और नई दृष्टि के साथ आया है। देश की अपेक्षा, न्याय के सूर्य से न्याय की तेज। देश भर के आम नागरिक, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, पेंशन भोगी, केस के बरसों से पीड़ित लोग सब इस उम्मीद से देख रहे हैं। और इसी श्रेणी में बैंक पेंशनर आते हैं जो 32 सालों से इंतजार लगा करके बैठे हुए हैं। न्याय में अनावश्यक देरी रुके। पहला इन्होंने कहा था कि न्याय में जो हो रहा है देरी रुके, सुनवाई और सूचीकरण की सर्वोच्च न्यायालय की सृष्टि की पारदर्शिता बढ़े, अपीलों के दुरुपयोग पर लगाम लगे, स्टे की ढाल अनंत काल तक न चले, समय सीमा 6 माह का कठोरता से पालन होकर स्वतः ही स्टे खारिज हो, समानता का वास्तविक अधिकार हर नागरिक को मिले, छोटे बड़े, गरीब अमीर, प्रभावशाली साधारण सबके लिए एक जैसा न्याय हो। भारत का संविधान कहता है न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और यही न्याय नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं। संविधान का सम्मान तभी जब न्याय व्यवस्था मजबूत और जवाबदेह बने। देश को भरोसा है कि सूर्यकांत जी के नेतृत्व में न्यायपालिका में पारदर्शिता, गति और समानता का एक नया अध्याय शुरू होगा। 26 नवंबर संविधान दिवस हम सबको याद दिलाता है कि सिर्फ संविधान लिखने से नहीं, उसे जीवन बनाने से लोकतंत्र मजबूत होता है। और आज न्याय का यह नया सूरज उगा है जो उम्मीद देता है कि भारत में न्याय सिर्फ मिलेगा ही नहीं, समय पर मिलेगा, समान मिलेगा, सबको मिलेगा। कमल पाटनी। अब इतना बड़ा संदेश पाटनी साहब ने हमको दिया, हमने यहाँ यूट्यूब पर डाला, और इस संदेश को मैं सब आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, यहाँ भी लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस सब के पीछे पाटनी साहब का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि वो रिटायर्ड बैंकर हैं, 2001 में रिटायर्ड हुए थे और अभी तक 2001 से लेकर आज तक ये अपनी पेंशन का अपडेशन का इंतजार कर रहे हैं। और सभी चीज़ों को कहते हुए इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सूर्यकांत जी ने कहा है कि जो रजिस्ट्री में अनियमितताएं हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बंद हो और लिस्टिंग में व्यवस्था आए, पारदर्शिता आए, जिससे कि जो केस बरसों बरसों तक पड़े हुए हैं उनमें सुनवाई हो। अब क्योंकि जब आम नागरिक की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बात कर रहे हैं,
तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भी उसी में आते हैं। और हमारा यही अपने नए CAGI साहब से अनुरोध है कि जो बैंक के पेंशनर्स हैं, कम से कम 2008 से लेकर 17-18 साल से लगभग कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण कराएं, और जिससे हमारे सभी लोगों को न्याय मिल सके। अब क्योंकि जो विक्टिम है, जो एग्रीव्ड है, जो पार्टी है, वो तो आगे न्याय के लिए गुहारी कर सकती है, केवल और केवल समय मिले और न्याय मिले। अब देखो आगे क्या होता है। ये पाटनी साहब का संदेश मेरे माध्यम से आपको पहुंचा दिया गया है। हो सकता है ये हमारा संदेश CAGI साहब तक भी पहुंच जाए, क्योंकि यूट्यूब पर पहुंचते रहते हैं, इनकी पढ़ाई होती है सबकी। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान करे जल्दी से जल्दी हमारे केस की सुनवाई हो। थैंक यू, धन्यवाद।